हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसको क्रैक करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है तो वो किस तरह आप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने आया हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको थोड़ा माइंड के अंदर क्लियरिटी बनेगी कि आप यदि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उसको क्लियर करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो कौन कौन से पैरामीटर आपको कंप्लीट करने होंगे, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जिससे कि आप स्मार्ट अप्रोच के साथ आईबीपीएस क्लर्क को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है वो दो पैटर्न के अंदर होता है। पहला पैटर्न जो मतलब पैटर्न क्या रहता है, पहला फेज रहता है प्री होता है और सेकंड क्या होता है, मेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम थोड़ी प्री की बात करेंगे फिर मेंस की बात करेंगे। ठीक है, प्री के अंदर क्या रहता है आपको पता है। इसके प्री के अंदर तीन सब्जेक्ट जो मेन होते हैं, एक होता है इंग्लिश, एक होता है रीजनिंग, एक होता है मैथ। ठीक है, तो हमेशा से चलता आ रहा है। इंग्लिश के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स कितने आते हैं, 35 आते हैं। और मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कितने आते हैं, 35 आते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है, ओवरऑल टाइम क्या होता है, 1 घंटा। ठीक है, इंडिविजुअल कितना टाइम मिलता है, 20 मिनट मिलता है। ठीक है, 20 मिनट मिलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। देखिए, इंग्लिश का जो पैटर्न पेपर का है, इंग्लिश में जो मतलब देखा जाता है वो मोस्टली क्या है, ग्रामर पार्ट देखा जाता है और प्लस रीडिंग कंप्रेशन देखा जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ों से के कॉम्बिनेशन से इंग्लिश का पेपर डिजाइन किया जाता है। तो आपको अपना ग्रामर पार्ट जितने भी टॉपिक हैं, एरर है मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, जितने भी टॉपिक हैं अपने जो आप मतलब जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो उसको पूरा डीपली नॉलेज लेके उसको पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि जिससे क्या होगा, आपको मान लीजिए पूरा टॉपिक पढ़ने से भी आपको यदि लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए वो एक इफेक्ट फ्रूटफुल रहेगा कि आपको नंबर मेन मतलब नंबर से है तो नंबर आना बहुत जरूरी होता है। तो ग्रामर के जितने भी पार्ट है आपको ग्रामर पूरा कंप्लीट करना है, जहाँ से भी आप पढ़े। नमीशा मैम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आशीष सर से पढ़ सकते हैं। आशीष सर जो इंग्लिश क्लास लेते हैं वो रीडिंग कंप्रेशन पढ़ाते हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बहुत ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में एक एडिशनल चीज मैं आपको बताऊँ, रोज की आपको एक वीडियो जो है, रोज की जो आपको एक वीडियो है एडिटोरियल की जरूर देखनी है। जिससे क्या होगा, आपका ना वोकैब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका वोकैब बहुत अच्छा होगा तो आपको रोज की एक वीडियो एडिटोरियल की देखनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपका इंग्लिश का एक रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जो कि 7 से 8 नंबर का ऑलवेज आता ही आता है। ठीक है, और बाकी का जो पैटर्न पेपर का है, ग्रामर बेस होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, वर्ड स्वैप आता है, एरर डिटेक्शन आता है, सॉरी, और भी चीज़ें आती हैं, फिल्म ब्लैंक्स आते हैं, क्लोज टेस्ट भी आ जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें आपको सभी ग्रामर के रूल्स यदि आप पूरे कंप्लीट रखेंगे, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट रखेंगे तो इंग्लिश के पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। प्री के अंदर इतना डीप नॉलेज नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप आराम से इसको कंप्लीट कीजिए तो आप डेफिनेटली इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो बहुत हाई गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश का था प्री के लिए। अब प्री के लिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है दोस्तों, 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी रीजनिंग में आते हैं दोस्तों। हाईएस्ट मार्क्स हमेशा रीजनिंग में आते हैं क्योंकि इसका जो प्री का पेपर है बहुत ही सिंपल आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आता है। यदि आप एक बार में ही रीजनिंग के सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे, किसी भी एक टीचर को जैसे अंकुश सर हैं, जैसे और भी टीचर हैं, अंकुश पढ़ाते हैं, पुनीत सर पढ़ाते हैं, तो और भी टीचर्स हैं जो रीजनिंग को अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखो रीजनिंग के अंदर क्या रहता है, दो सेक्शन रहते हैं, एक पजल्स वाला और सिटिंग अरेंजमेंट रहता है और एक मिसलेनियस पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो प्री लेवल की आती हैं वो कम से कम चार टाइप्स की आती हैं, तो आपको हर टाइप कंप्लीट करना है। जैसे बॉक्स वाली पजल है, ठीक है, बॉक्स पजल आती है, या डे वाली आती है और मंथ वाली भी आती है। ठीक है, तो ऐसी पजलें आपको कंप्लीट करनी है, आपको अच्छे से उसको रीड आउट करना है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस पजल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट की करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट में ब्लरिंग नहीं आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर क्लियर रहेंगे। जिससे क्या होगा, आपके जो एग्ज़ाम के अंदर जो पजल पे टाइम लगता है वो नहीं लगेगा। जो अनसर्टेन वाला जो कुछ सालों से चालू है उसकी अभी बहुत अच्छा मैटर उसका तैयार हो चुका है, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ठीक है। और मिसलेनियस के अंदर बहुत चैप्टर हैं, जैसे ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग है, और सिलोक्स हैं, इनइक्वलिटी हैं, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर हैं जो मतलब बहुत ही सिंपल हैं, आप उसको आराम से पढ़ के आप अपने मिसलेनियस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और नो डाउट ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो रीजनिंग का सेक्शन ऐसा है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार आपने लॉजिक समझा तो आप रीजनिंग के अंदर आराम से पढ़ के आपको पजल पजल और सेटिंग की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे यदि आप मान लो कोई पैटर्न यहाँ सीख के जा रहे हो, कोई पैटर्न यहाँ सीख के जा रही हो, अच्छे से सीखा होगा तो वो उसी पैटर्न को यदि वहाँ अप्लाई करना होगा या उसमें कुछ भी एडिशनल होगा तो आप आराम से ग्रैप कर लेंगे और रीजनिंग के सेक्शन में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो रीजनिंग में 35 लाना बहुत ईजी है दोस्तों, और इंग्लिश में 30, जिसकी इंग्लिश अच्छी वो लाता है, जो मीडियम है तो वो 20 नंबर तो ले ही आता है, 20 नंबर तो वो नॉर्मल ले ही आता है, ठीक है। तो ये आपका रहता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट जो है मैथ। मैथ के अंदर क्या है, 3 सेक्शन रहता है, एक रहता है स्पीड मैथ रहता है, एक अर्थमेटिक सेक्शन रहता है, और एक रहता है डीआई सेक्शन, ठीक है। तो स्पीड मैथ के अंदर जो अपने बोर्ड मास रूल पे आते हैं, जो डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस ये सब जो क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रोज के 25 30 50 क्वेश्चन आप 10 मिनट के अंदर, आप 10 मिनट भी बैठें कैलकुलेशन करना शुरू करें, कोई भी नंबर ले लीजिए कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। आपको स्क्वायर्स जो होते हैं वो थोड़े आप रिमेंबर रखिए, क्यूब आप रिमेंबर रखिए। देखिए ये लगता है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, सीधा नहीं पूछा जाता है। बट जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं किसी भी मान लो अर्थमेटिक में या डीआई में या स्पीड मैथ में, तो वो क्या होता है, स्पीड मैथ में के अंदर वो कहीं ना कहीं आप माइंड के अंदर ऐसी चीज जो आपने याद की थी वो क्लिक कर जाती है, और वो जो सोल्यूशन निकालना होता है उसमें वो हेल्पफुल होता है। समझ रहे हो, मान लो कोई इक्वेशन आई सोल्व करने के लिए और आपने सोल्व करना शुरू करा, फिर आपने एक इजीली इक्वेशन बनाई, और मान लो वो जो इजीली इक्वेशन बनी उसमें एक ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं जो आपने बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ ऐसा लॉजिक पढ़ा जो उसमें इम्पैक्टफुल डाल रहा है। तो वो इस तरह स्पीड मैथ को आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। स्क्वायर याद कीजिए, स्क्वायर क्यूब याद कीजिए, ठीक है। तो स्पीड मैथ के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जो अपने देगा, जैसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसी इक्वेशन आ जाती है ना वाई से। तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसके लॉजिक को कहीं से भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है सर्च कर लीजिए अच्छे से, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके भी रोज के 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए, ठीक है। और एक आता है सीरीज। तो सीरीज का क्या है, आपके दो टाइप की आती है, एक मिसिंग आती है और एक आती है रोंग सीरीज आती है, ठीक है। ये दोनों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आजकल पूछी जाती है। 5 नंबर का ये आपका पैटर्न रहता है, ये भी 5 नंबर का पैटर्न रहता है, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक रहते हैं। मतलब स्पीड मैथ का जो सेक्शन है वो 15 से 20 नंबर का रहता है आईबीपीएस क्लर्क के अंदर। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है और बहुत इजीली आप तैयारी कर लेंगे, और जो पूछने का जो मतलब क्वेश्चन की जो क्या बोलते हैं फ्रेमिंग प्लस लेवल होता है वो आईबीपीएस क्लर्क लेवल का ही रहता है, जो कि मतलब मीडियम रहता है। आप मतलब देखते ही यदि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप नो डाउट, यदि आईबीपीएस पीओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आईबीपीएस क्लर्क की प्रैक्टिस के दौरान ये आप अच्छे से, आपकी बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेता हूँ, ये स्पीड मैथ का सब था, अब बात करते हैं अर्थमेटिक। तो देखो दोस्तों, अर्थमेटिक और डीआई ये दो सेक्शन ऐसे हैं, स्पीड मैथ के बाद जल्दी, तो स्पीड मैथ या जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा टाइम इन दोनों पे आप डिवोट कर पाओगे। तो जब स्पीड मैथ कर लो तो फिर सीधा आप डीआई पे शिफ्ट करना है, अर्थमेटिक को लास्ट में लेना है। तो डीआई अलग अलग टाइप की आती है, जैसे बाई पाई ग्राफ होता है, पाई होता है, एक है बार ग्राफ होता है, टेबल आती है, ठीक है। तो ये आपको एक और भी सिंपल आएगी, सिंगल, जैसे सिंगल बाई पाई चार्ट आ जाएगा, सिंगल बार ग्राफ आ जाएगा, सिंगल आपको लाइन ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, या सिंगल टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो पाई डीआई करने के लिए आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जैसे एक परसेंटेज और रेशियो। ये टॉपिक दो ऐसे हैं जिस पे डीआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डीआई के डेटा को समझना ईजी है, लेकिन डीआई के जो ना डेटा जाता है वो परसेंट और रेशो में ही दिया जाता है। जैसे दिया 500 जने हैं, 20% इतने हैं बस, ठीक है। और उसमें फिर रेशो दे देगा जो है उसमें 5:3 है। तो मतलब समझ रहे हो, परसेंट और रेशो का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है डीआई के अंदर, ठीक है। और बाकी जो इसमें टॉपिक हैं, एवरेज है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मेंसुरेशन है, और भी जो टॉपिक मिसिंग है, पार्टनरशिप है, एसआईसी है, ये है। तो ये आपको क्या है, अर्थमेटिक अच्छे से आपको सीखना ही है। अभी आपके पास प्री का एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर को, ठीक है। 4 अक्टूबर को पूरे 2 मंथ पड़े हैं आपके पास प्री के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप पहली बार में करना चाहते हैं और अभी कहीं से कोर्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो अभी से भी आप पढ़ना लगेंगे, तो नो डाउट आपका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और नो डाउट कि आप ये मत समझिए कि अकेले प्री की तैयारी करनी है, प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में होती है दोस्तों।
तभी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा। आप सोचें कि मैंने जो उतना बताया बस उतना मैं 2 महीने करूँ तो मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, एडिशनल वे में। जब प्री क्लियर हो तो पूरा फोकस मेंस पे रहेगा, लेकिन अभी भी आपको प्री का कोर्स करने के साथ साथ थोड़ा मतलब मान लो यदि आप 100% प्री दे रहे हैं तो आपको 70% प्री और 30% मेंस देना पड़ेगा, या 60% प्री दीजिए 40% मेंस देना पड़ेगा, तो जाके आपका फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर IBPS क्लर्क क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब यदि आप मैं जो जितना भी मैंने आपको ये ब्रीफ नॉलेज दिया है प्री को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके, तो आप अच्छे से करेंगे तो नो डाउट आपका प्री कहीं भी रुकने वाला नहीं है, आराम से किसी भी स्टेट से आप क्लियर कर जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस के अंदर क्या है, इसके अंदर भी यही रहता है, इसमें रहता है अभी इस बार थोड़ा सा चेंज लग रहा है मेरे को, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है। तो आपको पता है सबसे मेन जो चीज़ है वो है जीके है, जिसको हमेशा क्या बोला जाता है, गेम चेंजर। क्या बोला जाता है, गेम चेंजर, ठीक है। जीके का पार्ट ऐसा है ना कि भाई आप पढ़ के चल रहे हो, नो डाउट पढ़ रहे हैं, आप डेली पढ़ रहे हो, लेकिन क्या वहाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी हो जाती है, जो एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है वो अपने ने जो पढ़ा होता है उससे कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस बार बात करें क्वेश्चन की, तो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं 35, ओनली 35, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे, 50। देख रहे हैं 35 क्वेश्चन लेकिन मार्क्स 50। रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन, मार्क्स कितने, 60। मतलब मैथ रीजनिंग में ही कितने मार्क्स आ रहे हैं, 110। इंग्लिश में कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स आएंगे, 40, ठीक है। जीके में 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके IBPS क्लर्क में, 155 आएंगे, और मार्क्स कितने हैं, 200। देख पा रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा तो आपको नो डाउट तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैथ के अंदर देखिए क्या है, 35 क्वेश्चन, ओनली 35 क्वेश्चन, मतलब यदि मान के चलो 20 क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं तो वो 1 नंबर वाले आएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे तो वो आएंगे 2 नंबर वाले, ठीक है। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई ऐसे करेंगे तो 50 मार्क्स आपके कैलकुलेट हो जाए मैथ के अंदर, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर आपको पता है पहले से ये चलता आ रहा है, इसमें पजल्स जो आती हैं उसमें एक या दो पजल 2-2 नंबर वाले आती हैं, जो एक या दो पजल आती है वो 2-2 नंबर वाली आती है, ठीक है। और इसमें ऐसी पजल नहीं आएगी, पजल ऐसी आएगी जो डबल वेरिएबल वाली पजल होती है। डबल वेरिएबल होती है जो मतलब कैशलेट जो कैशलेट तो यही होगी, डबल वेरिएबल पजल होती है, या मतलब जिसके अंदर सिंपल कंसेप्ट ना देके थोड़ा एडिशनल उसमें चैन में कंसेप्ट दिया जाता है, उसको सोल्व करना रहता है जिसमें, और एक दो पजल सिंपल भी होती है लेकिन उसके अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, उस तरह की पजल दी, क्योंकि ये मेंस देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा उसमें अंदर लगाना पड़ेगा, जो जिससे कि आप नंबर ले पाएंगे, ठीक है। देखिए मैथ और रीजनिंग के अंदर 110 नंबर इस बार हैं, हर बार इतने ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं, ओनली 75, ओनली 75 क्वेश्चन, लेकिन नंबर कितने, 110। तो नो डाउट आपको मैथ और रीजनिंग को मेंस के लिए अभी से लेके चलना पड़ेगा। यदि आप अभी से लेके चलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी से सोल्व करेंगे, तो आपको नो डाउट मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको अच्छे से करना है। देखिए मैथ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, DI जो डबल, जैसे दो पाई चार्ट हो गया, दो टेबल हो गई, ठीक है, केसलेट हो गया, ठीक है, कुछ जो प्रीवियस ईयर जो DI आई हुई हैं, जैसे कुछ एडिशनल अलग टाइप की जो DI बना देते हैं जिसके अंदर नोट दिया जाता है, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, एलजेब्रा हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है नो डाउट, जिससे कि आगे आपको काम है मैथ में। नो डाउट मैथ में भी शायद 4 से 5 नंबर का आपका सिंप्लीफिकेशन या क्वाड इक्वेशन या सीरीज जैसा कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि देखने को मिलेगा। 35 क्वेश्चन कर दिए हैं तो ये स्पीड मैथ के क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे, सिंपल जो अर्थमेटिक आती है अच्छे लेवल की, तो अर्थमेटिक होगी, DI होगी, इन दोनों पे ही गेम बनेगा मैथ का। तो दोस्तों इन दोनों को अच्छे से आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपके क्या हो, मेंस में जब बैठने जाओ, मेंस का एग्ज़ाम आपको पता है कि सॉरी मेंस का एग्ज़ाम को पता है कि 24 नवंबर को लगा हुआ है। 24 नवंबर मतलब आप देख रहे हैं 3 महीने आपके पास, 3 साढ़े 3 महीने हैं, उसके बाद IBPS क्लर्क का मेंस हो जाएगा। यदि आप इतनी अच्छे तरीके से डीप पढ़ के जाएंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इंग्लिश में वही रहता है, इंग्लिश का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, मैंने जितना भी देखा है इंग्लिश का पेपर नॉर्मल रहता है। इंग्लिश का पेपर जितना हो सकता है उतना ही आपको पढ़ना है। जब प्री में आप पढ़ रहे हैं तो जिस लेवल के प्री में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में सोल्व करना है। इसमें रीडिंग कंप्रेशन एक ज़्यादा मिलेगा, 2 से 3 रीडिंग कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, और ये सब इंग्लिश में आपको
करना है, मतलब रीडिंग एबिलिटी करनी है, तो आपको रोज़ एक एडिटोरियल देखना है। इंग्लिश के अंदर क्या करना है, एक एडिटोरियल रोज़ देखना है, जो किसी भी टीचर का देखिए, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वीक में 2 बार हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 1 से 2 दिन आपको अच्छे मेंस लेवल क्वेश्चन करने हैं, ये मेंस की तैयारी करनी है। 2 वीक में 2 दिन तो आपको करना ही चाहिए मेरे ख्याल। और जीके की बात करें तो जीके अब मैं अभी से बता देता हूँ। आपको 1 अप्रैल से जीके पढ़ना है, विदाउट कोई मतलब ऐसे सस्पेंस में रहे कि भाई को वहाँ से स्टार्ट करना है। 1 अप्रैल से जीके आपको पढ़ना है, या मैं अभी से बता रहा हूँ 6 मंथ का जीके आपको लेके चलना है, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो है कपिल सर का जीके पढ़ सकते हैं, जो कि वो पूरा फोकस है। मैं हमेशा से बताता हूँ कपिल सर का जीके पढ़ोगे, मैंने भी कपिल सर से पढ़ के सिलेक्शन लिया है, नो डाउट। और अभी वो आरबीआई से रिलेटेड इतना पढ़ाते हैं, तो नो डाउट आईबीपीएस क्लर्क में उनका बहुत ज़्यादा मैटर देने वाला है। ये 40 क्वेश्चन है तो उनके पढ़ाए हुए कम से कम नहीं तो 35+ क्वेश्चन या 30+ क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने की उनकी डीप नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आपको डेली भी आपको जीके पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। या आप अपना जैसे कैप्सूल होता है ना, आप रोज़ का खाना खाते हैं, तो ये भी डेली और एडिटोरियल आप रोज़ पढ़ें, तो आपका क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा कि भाई क्या पढ़ रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एट द एंड एग्ज़ाम के अंदर आपका अच्छा बेस बन जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो नो डाउट आप इतनी जो मैंने पूरी आपको ब्रीफ नॉलेज दी है, तो मेरे को लगता नहीं है कि आप इससे यदि इससे इतनी तैयारी कर लेंगे तो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम रुकने वाला है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करिए, इस तरह एक अपना स्केड्यूल बनाइए, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए। यदि नहीं पढ़ा जाता लंबा, आप लंबी सेटिंग नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे सेटिंग बनाइए, छोटा छोटा पैटर्न बनाइए। तो इतना आप यदि डीपली पढ़ेंगे, इतना आप जितना मैंने बताया इस तरह पढ़ेंगे, जो आ रहा है उसको फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करेंगे, और लेटेस्ट जो पैटर्न बन रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, तो आप कहीं पे भी आप यदि पूरा ऑल सर्किल कवर कर लोगे, तो आप कहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, और आप में पहली बात कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरी बात आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली ही पास हो जाएगा। यदि आप थोड़ा फोबिया टाइप रखोगे, यार मैं एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहा हूँ तो नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं है। जो मैंने बताया है क्रिस्टल क्लियर रखिए माइंड में, ऐसा इतना पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको पूरा डेडिकेशन और कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट और डेडिकेशन से पढ़ते जाना है, दूसरे की बात को बिल्कुल नहीं सुनना है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना सब यदि आप फॉलो कर लोगे तो कहीं रुकने वाले नहीं, ठीक है। तो ये सब था, तो मेरे को लगता है इतना इनफ है, और ये इतनी ही नॉलेज है इसके प्रति, तो इतना कर लीजिए, फिर आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और मैं भी जल्दी आईबीपीएस क्लर्क की प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना के लाऊंगा क्वांट के रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।